इससे हाँ जी। अनुरोध है। हाँ, मैं पुष्पा जी। आमंत्रित करती हूँ पुष्पा जी को। हाँ, रुचि जी, ये आप पुष्पा जी से कुछ बोलना हाँ चाहेंगे? पुष्पा जी, हाँ जी, पुष्पा जी गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। जी आपका आपका माइक शायद म्यूट, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए। किसी का हाँ। सबसे पहले तो मैं कौर मैडम आपसे ये कहना चाहूंगी कि कल मैंने गोस्वामी मैडम के बारे में पढ़ा, तो मैं बड़ा हतप्रभ रह गई कि हमको ये करने को बोला है। मैडम तो संचालन को मतलब आधी दुनिया घूमे हुए बहुत हैं, बड़ी है। इनके दर्जनों अवार्ड हैं, दर्जनों इनके जो इन्होंने एक्टिव मतलब लिया है लिटरेचर को, साहित्य में। डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं इनकी, हिंदी संस्कृत में एक फिल्म भी है, साहित्य सम्मान है, और संपादन, उप संपादन, दूरदर्शन, स्वतंत्र पत्रकार, और साथ ही ये सेवानिवृत्त उपनिदेशक हैं भाई। मतलब हम तो बड़े आश्चर्यचकित अभिभूत थे। है। स्वागत है आपका। अभिभूत है आपकी इतनी आप सबकी उपलब्धियों को देखकर। बहुत सदाशय जी बहुत रहे। उपलब्धियां। जी, ये सदाशयता है। मैं आपके स्वागत में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जरूर जरूर जरूर। जी, स्वागत में 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि बिन संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। स्वागत है आपका। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है, क्या बात है। जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जोशी जी का, जिन्होंने ये महायज्ञ, ये महाकुंभ आयोजित किया है, और जी सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार। और जी, मैं आपको भी सभी शुभकामनाएं। वरिष्ठ जन जो हैं हमारे ग्रुप के, उनको नमस्कार करती हूँ। खास तौर पर हरीश नवल जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जी उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस महायज्ञ में, महाकुंभ में शामिल हो सकूं। जी, तो स्वागत है। आप लोगों का संचालन देख के मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। जी, और ये धन्यवाद हमारी धन्यवाद। खुशकिस्मती है। ये हमारी ये तो खुशकिस्मती है मैडम कि आप मतलब हमारी तारीफ कर रहे हैं। आपकी जरा नवाजी है। जरा जी नवाजी। शुक्रिया। मैं शुरू करूं? जी जी जी, जी, स्वागत है। स्वागत है। मैं ये एक मेरी पुस्तक है अनाहत नाद, उससे ये जी, कुछ अनाहत नाद। जी सुनाना जी चाहती हूँ। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जी कुछ जी छोटे छोटे शब्द होते हैं जो व्यक्ति का जीवन, हमारा इतिहास, हमारे देश का भविष्य बदल देते हैं। तो जी प्रस्तुत कविता उन्हीं शब्दों के परिणामों के बारे में है। जी। अनाहत नाद है स्त्री के भीतर, अनाहत नाद है नाद है स्त्री के। गरजता लरजता आशंकित करता हुआ सा हर पल। क्या अनाहत बात है। नाद है स्त्री के भीतर, गरजता लरजता आशंकित करता हुआ सा हर पल, शब्दों का अनाहत नाद। देखिए छोटे छोटे शब्द कैसे जीवन बदल देते हैं। जी जी। अब जाने कोई भिक्षाम देही पुकार उठे, और अरे क्या समाना बात है। पड़े उसे धरती में देनी पड़े अग्नि परीक्षा। कब क्या जाने बात है। कोई भिक्षाम देही पुकार उठे, और समाना पड़े उसे धरती में देनी पड़े अग्नि अग्नि परीक्षा। परीक्षा। जाने कब कोई खटखटा दे इंद्र की तरह अहिल्या का द्वार, जाने कब क्या बात कोई खटखटा दे इंद्र की तरह अहिल्या का द्वार, है। द्वार। दंश दे दे उसे कोई जीवन भर प्रस्तर बन जीने का। प्रस्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत जाने बढ़िया। किस पांचाली को, क्या जाने किस पांचाली को ढोना पड़े शाप, भिक्षा में मिली वस्तु की तरह मिल बांटकर उपयोग करने का। क्या जाने किस पांचाली को ढोना पड़े शाप, भिक्षा में पड़ी वस्तु, भिक्षा में मिली वस्तु की तरह मिल बांटकर उपयोग करने का। मार्मिक इसीलिए मार्मिक। कांपती है स्त्री, इसीलिए कांपती है स्त्री उस अनाहत नाद से जो गूंजता है इतिहास के पन्नों पर। पत्ते की ओस की तरह कांपती लरजती, इतिहास के चक्रव्यूह और भविष्य की आहट के मध्य डरती है स्त्री उस अनाहत नाद से। बहुत खूब, बहुत उम्दा, आपने बहुत बहुत शुद्ध बढ़िया। शुद्ध हिंदी। जी,
एक कविता है, जैसे हम स्त्रियों को देवी का दर्जा देते हैं जी जी और घर की रानी कहलाती है, पर जी हमारे अंदर का सन्नाटा हमसे बहुत कुछ कहता है। और जी। क्या कहता है, ये इस कविता में बताया गया। इस दीवार में नहीं खिड़की कोई, इस दीवार में नहीं खिड़की कोई, सुराख बहुत हैं, बस क्या बात ताजा है, हवा नहीं है। इस बिल्कुल, दीवार में नहीं बहुत खिड़की सुंदर। कोई, सुराख बहुत हैं, बस ताजा हवा नहीं है। भन्नाता है आठों कोनों में भुटलोटिए सा सन्नाटा चारों ओर। हम्म, भन्नाता है आठों कोनों में भुटलोटिया सा सन्नाटा चारों ओर। निरंतर दौड़ता है एक चक्रवात, निरंतर दौड़ता है एक चक्रवात। मौन रुदन चीरता है चाकू की तरह मन को। दरवाजे पर ताला नहीं, हाथों में हथकड़ियां भी कहाँ हैं। दरवाजे पर ताला नहीं, हाथों में हथकड़ियां भी कहाँ हैं। तन मन पर बस एक अनाम पहरा जकड़ता है, छाती पर एक नागपाश डसता है दिन रात। सुन्न चेतना के साथ, सुन्न चेतना के साथ लगता है जैसे मैं भी इस कमरे की पांचवी दीवार हो गई हूँ। क्या बात है, सुन्न चेतना के बहुत साथ खूब, लगता है जैसे मैं भी इस कमरे की पांचवी दीवार हो गई हूँ। बहुत यथार्थ को प्रस्तुत करती, बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल बहुत सुंदर। पति पत्नी का प्रेम एक बिंदु पर आकर आखिर कहीं न कहीं ठहर जाता है। जीते जागते मनुष्य प्रस्तर मूर्तियों की तरह हो जाते हैं। तो इसी भाव को एक कविता में प्रस्तुत किया गया है। धीरे धीरे प्रस्तर हो चले हैं हम, धीरे धीरे प्रस्तर हो चले हैं हम। मन देह आत्मा सब हो गई हैं मूर्तियां जैसे। विलुप्त हो गई हैं प्राकृत और अदम्य प्रेम की आकांक्षाएं। विलुप्त हो गई हैं प्राकृत और अदम्य प्रेम की आकांक्षाएं। धूप के टुकड़े सी तन छन कर बरसती आँख की नमी भी छाया बन खो जाएगी कभी। बिखर जी, जाएंगी विलाप के स्वर पहली बारिश में पड़ी बूंद की तरह। क्या बात है, बहुत खूब। बिखर जाएंगे बहुत विलाप के स्वर पहली बारिश में पड़ी बूंद की तरह है। भूत की तरह। भाव शून्य नयन अपलक देखते रह जाएंगे स्वयं को, स्वयं का शिल्प गढ़ते हुए। जी, भाव बहुत शून्य बहुत नयन खूबसूरत। अपलक देखते रह जाएंगे स्वयं को, स्वयं का शिल्प गढ़ते हुए। धीरे धीरे रह जाएंगे हम बुत बनकर, धीरे धीरे प्रस्तर हो चले हैं हम। मन देह बहुत आत्मा सब हो गई है मूर्तियां जैसे। बहुत क्या सुंदर बात है, प्रस्तुति है बहुत आपकी, और सुंदर भाव प्रस्तुति इतने है। गहरे भाव है। वास्तव में गहरे ये जो भाव है। जिंदगी है, इसी तरह चलती है जिंदगी। बहुत जिंदगी खूब। इसी का नाम है कि अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे सपने, अधूरी उम्मीदें। तो जी एक अधूरा लम्हा इस कविता का शीर्षक है। जी। एक लम्हा आधा अधूरा, एक लम्हा आधा अधूरा, आधा अधूरा। एक सपना अधखुली आंखों का। जी, एक गीत सुना अनसुना सा, अनदेखी रीत का एक दर्द अधूरा सा। क्या बात है, पहली पहली प्रीत का एक वादा अधसुना सा, अध पका सा कुछ दफन है सीप के सीने में। पूरा क्या बात होता तो मोती न बन गया होता। है। वाह जी, वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या बात, बात है, क्या बात, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत खूब आपकी सोच है कि अगर पूरा हो गया होता तो मोती ना बन गया होता। बहुत खूब। ये कविता है अप्राप्त। मन पर देकर घाव समय के सुख लौटा बंजारे जैसा। मन क्या पर बात है, देकर बंजारे घाव समय के सुख लौटा बंजारे जैसा। जारे जैसा। तट पर बस विध्वंस शेष है, लौटा ज्वार लुटेरे जैसा। क्या मन पर बात है, देकर भाव समय के सुख लौटा बंजारे जैसा। बंजारे जैसा। तट पर बस विध्वंस शेष है, लौटा ज्वार लुटेरे जैसा। साए साए सन्नाटा बहता, साए साए सन्नाटा बहता, मन वीरान खंडहर जैसा। नीम उजाला अंतस में है, बाकी सब अंधियारे जैसा। जी,
भोर उनिंदी अलसाई है, छाया है कुछ कोहरे जैसा, संध्या भटके निपट अकेली, दिल अनाथ बेचारे जैसा। क्या वाह वाह, बात है, क्या बात। वो बहुत भोर खूब, बहुत उनिंदी खूब। अलसाई है, छाया है कुछ कोहरे जैसा, संध्या भटके निपट अकेली, दिल अनाथ बेचारे जैसा। क्या बात है। मुक्ता सीपी सब बिखरे हैं, मुक्ता सीपी सब बिखरे हैं, बिरवा बिरवा सूखे जैसा, जीवन पल पल बनता मिटता, लेखा जी, कैसे रखें इसका। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। बहुत बहुत उम्दा। अभी समय है मेरे ख्याल से काफी। आपके पास है बहुत समय, समय, बहुत समय, अभी आपके पास 17 20 मिनट। मिनट, जी। 17 मिनट। एक बूढ़ी होती माँ का रेखा चित्र है, जी जो जी, ढलती सांझ स्वागत है। में जी कैसे रहती है, जी उसका जी वर्णन है। अग्निगर्भा। जी। खंडहर होती माँ बटोरती है, धूल भरी स्मृतियों के बेजान पत्थर। वाह क्या वाह, बात है। खंडहर क्या बात। होती माँ बटोरती है, धूल भरी स्मृतियों के बेजान पत्थर। पत्र। संयोती है मन की भरभराती गुफाओं में, तरतीब से रीते स्वप्नों की प्रतिध्वनियां। वाह वाह वाह, क्या बात। संजोती है मन की भरभराती गुफाओं में, तरतीब से रीते सपनों की प्रतिध्वनियां। बहुत सोनी हवेली की उदास देहरी पर संध्या बाती करते हुए मांगती है माँ। सोनी हवेली की उदास देहरी पर संध्या बाती करते हुए मांगती है माँ, बेटियों के लिए मुट्ठी भर सुख, बेटियों के लिए बेटियों की मुट्ठी मुट्ठी भर भर सुख। सुख। हाँ, जलाती है जोत बूढ़े पति की लंबी उम्र और जवान बेटों के सुख सपनों की पूर्ति की चाह में। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी बहुत बुझी बढ़िया। हुई जिजीविषा से, अपनी बुझी हुई जिजीविषा से राख हुई लकड़ियों के बीच खुरच कर जगाती है चूल्हे की आंच फिर से। वाह, क्या अपनी बात। क्या बात। बुझी हुई जिजीविषा से राख हुई लकड़ियों के बीच खुरच कर जलाती है चूल्हे की आग फिर से। पीते हुए कसैला धुआं घर की सुख शांति के लिए बन जाती है अग्निगर्भा। वाह, क्या क्या बात। बात, पीते हुए क्या बहुत। बात। कसैला धुआं घर की सुख शांति के लिए बन जाती है अग्निगर्भा। जी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर भाव। बहुत सुंदर इतना भाव। सुंदर वर्णन किया आपने बहुत वृद्धा के मन जी का, जी बिल्कुल वास्तविक चित्रण। बहुत सुंदर जी चित्रण किया आपने। ये बहुत एक खूबसूरत। आजकल भ्रूण हत्या का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जी जी मैं ये सोचती हूँ कई बार कि यदि बेटियां जन्म लेने से ही इनकार कर दें तो क्या जी होगा। जी तो बेटी कहती है भ्रूण में कि नहीं जी ढोना होगा तुम्हें अब मेरी भ्रूण हत्या का पाप, नहीं ढोना होगा अब तुम्हें जी मेरी भ्रूण हत्या का पाप। मुझे जी परी की तरह धरती पर उतर आने की अब कोई चाह नहीं, मुझे परी की तरह धरती पर उतर आने की अब कोई जी चाह नहीं। नरभक्षी पीढ़ियों को माफ करते हुए हर बार, नरभक्षी पीढ़ियों को माफ करते हुए हर बार, धन कुबेरों के बिस्तर की सलवटें बनते हुए, जी सुनते हुए किस्से बिगड़े नवाबों की अय्याश वासना के। कैक्टस की तरह उगती हुई दुर्योधन की फसलों के बीच कराते हुए चीर हरण। इस पे जी तवज्जो दें जरा कि बहुत कैक्टस की तरह उगती हुई दुर्योधन की फसलों के बीच कराते हुए चीर हरण, पुकारते हुए कान्हा को बार बार लज्जा बचाने के लिए। जी मुर्दा देश के जन्मांध सभासदों के बीच विलापते हुए, जी मुर्दा देश के जन्मांध सभासदों के बीच विलापते हुए, मुझ में कोई उत्साह नहीं आने के लिए, अब मुझे परी की तरह धरती पर उतर आने की भी कोई चाह नहीं, नहीं ढोना होगा तुम्हें अब मेरी भ्रूण हत्या का पाप, इनकार करती हूँ मैं स्वयं धरती पर आने। वाह वाह। अब नहीं क्या ढोना बात है, होगा तुम्हें मेरी भ्रूण हत्या का पाप, इनकार करती हूँ मैं स्वयं धरती पर आने। बहुत उम्दा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही बढ़िया, बात है, बहुत बढ़िया। बेटियां ही मना कर देंगी धरती पर आने से। जी।
जिस तरह के हमारी हालात देश हैं में जी बच्चियों के लिए बहुत ही दुखदाई है। और वास्तव में हमें कुछ तो समाज को सुधारना बहुत आवश्यक है। पुरुषों की मानसिकता को सुधारने का कार्य जरूर होना चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी। एक और समस्या है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ लाखों बच्चे हर साल गायब होते हैं और जी जी इनमें बहुत सारी लड़कियां होती सही। हैं। जी उनका अंजाम क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, हम आंखें मूंद लेते हैं। तो जी यहाँ एक भाई की करुण विलाप है जिसकी बहन खो गई है। जी कहता है क्या बता सकते हो तुम बहना कहाँ गई? कहता है क्या बता सकते हो तुम बहना कहाँ गई? रास्ते तक नहीं जानती थी वह, घर से कभी निकली भी नहीं थी। माँ के नैनों में समाई थी, बाबा ने बाहों में छिपाई थी। क्या माँ के बात है। नैनों में समाई थी, बाबा ने बाहों में छिपाई थी। कुछ दिन पहले यहीं गुनगुनाती थी, संध्या बाती कर चौबारे का दिया जलाती थी। गुबार सी उठती है अब, गुबार सी उठती है अब, भूख सी चलती है। माँ के मन में कांटे सी कसक जाती है। गुबार सी चलती है अब, भूख सी उठती है। माँ के मन में कांटे सी कसक जाती है। भाई की टेर में, काका की हेर में नजर नहीं आती है, फिर कहाँ गई बहना? कौन क्या कुएं में बात। समा गई? कौन कुएं में समा गई? उसे कौन सी धरती खा गई? क्या तुम बता सकते हो बहना कहाँ गई? बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया लिखती हैं आप। बहुत अच्छा लिखा अ, आपने। आपने और हमने सबने रामायण की कथा पढ़ी है और उसमें हम जी देखते हैं कि जब लंका का पुल बना रहे थे श्री राम, तब एक गिलहरी रेत अपने शरीर पर उठाकर उस पुल बनाने में मदद कर रही थी और राम ने उसके पीठ पर हाथ फेरा था हाथ फेरा था 3। और वो 3 लकीरें हमेशा के लिए उसके पीठ पर रह गई। जी तो जी मैंने ये कल्पना की है कि औरतें और गिलहरियां दोनों एक तरह की होती हैं। हम क्या लोग बात है। शाबाशी की 3 लाइनों के लिए अपना सर्वस्व होम देती हैं। जी तो जी जी इसलिए ये कविता है वजूद की तलाश। क्या बात है। औरतें और गिलहरियां होती हैं समान धर्मा। औरतें और गिलहरियां होती हैं समान धर्मा। दिन भर यहाँ से वहाँ फुदकती हुई, दिन भर यहाँ से वहाँ फुदकती हुई व्यस्त रहती हैं उधेड़ बुन में, व्यस्त रहती हैं उधेड़ बुन में कुतरते हुए छोटे छोटे सुख, क्या बात है। जुटाते हुए गृहस्थी की खुशी के नन्हे नन्हे से बीज, दरकते अस्तित्व के बावजूद निरर्थक कबाड़ ढोते हुए। गीली रेत के बोरे पीठ पर लादकर लगी रहती हैं रिश्तों के अनाम पुल बनाने में। वाह, पीठ क्या पर बात है। रेत के बोरे लादकर लगी रहती हैं रिश्तों के ओके अनाम अनाम पुल बोले। बनाने में। जी शाबाशी जी की महज 3 रेखाओं के लिए, क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब। ताकि कोई राम उसके वजूद को पहचाने, फेर क्या दे बात पीठ पर अपना हाथ और वे पा सकें अमरत्व, ताकि राम कथा के साथ हर युग में याद की जा सके और सराही जा सके। क्या बात है। वाह क्या वाह, बात है। ये क्या बात नारी विमर्श की बहुत सुंदर रचनाएं बहुत आप प्रस्तुत सुंदर कर रही रचना हैं। है। एक से बढ़कर एक है, बच्ची से एक बूढ़ी है, से। जितने जितने लोग आ रहे हैं सामाजिक जागरूक अभियान की कविताएं ला रहे हैं और काफी हृदय स्पर्शी है। जी। बहुत मार्मिक है, बहुत एक सुंदर। कविता है वैदेही, वैदी जी सीता के बारे में है ये, और ये आज की स्त्रियों को उससे जोड़ के लिखी गई है। जी सदियों से बोई गई मैं, सदियों से बोई गई मैं बिछी रही जमीन पर। ये सीता के जन्म से रिलेटेड है। सदियों से बोई गई मैं बिछी रही जमीन में, सीने पर हल चलाकर निकाली गई, ताकि पिता के आंगन में खुशी बनकर महक सकूं। सीने क्या पर बात। हल चलाकर निकाली गई ताकि पिता के आंगन में खुशी बनकर महक सकूं। मादक ऋतुओं में हवा बन जंगलों में उड़ती फिरूं, मादक ऋतुओं में हवा बन जंगलों में उड़ती फिरूं, पति और पिता की यशोगाथाएं गा सकूं।
तोड़ूं जो कोई लक्ष्मण रेखा, तोड़ूं जो कोई लक्ष्मण रेखा, तो अग्नि में देती रहूं पल पल परीक्षा। तोड़ूं जो कोई बहुत क्या लक्ष्मण बात। जी रेखा, तो अग्नि में देती रहूं पल पल परीक्षा। कंचन से निखर जाऊं तब भी भटकूं जंगल जंगल, निर्वासिता बनूं और कोख के बीज को वट वृक्ष बनाऊं। क्या वाह बात फिरती है। रहूं दुखों की पोटली बन, और सुख का समय आने पर फिर से पृथ्वी पे समा जाऊं। वाह क्या वाह, बात क्या फिरती बात। रहूं क्या दुखों की पोटली बनकर, और सुख का समय आने पर फिर से पृथ्वी में समा जाऊं। समझ जाओ। बहुत सुंदर, किसी ने बहुत अच्छा बहुत लिखा सुंदर। है कि अग्नि परीक्षा स्त्रियों के लिए ही क्यों है, पुरुषों को क्यों नहीं अग्नि परीक्षा देनी पड़ती। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी, और सीता के साथ जो हुआ, वाकई हर एक स्त्री की गाथा है ये। जब सुख के समय आता है तो उसे धरती में समाना अग्नि मुझे परीक्षा पड़ता देनी है। होती है। बहुत बहुत है ना, सुंदर उनको अभिव्यक्ति। एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी के एक किरदार के बीच में हम लोग रह रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया एक है, हमें कविता इतना है सौभाग्य मिला है आपकी कविताएं सुनने का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा अच्छी लग रहा कविताएं। बहुत बहुत है जी। धन्यवाद। एक कविता है प्रथा। हमारे यहाँ जब विवाह के बाद लड़की विदा होती है तो चावल फेंक कर कहती है कि मैं अब इस घर से जा रही हूँ, जा रही और हूँ। अब इस घर से मेरा नाता टूट गया है, मैं अब अपने घर जा रही हूँ और वहीं से मैं अंतिम विदा लूंगी। तो उस पर ये कविता है। विदा हो जाएगी आज लड़की, विदा हो जाएगी आज लड़की, आज पराई लड़की। हो जाएगी आज लड़की। भाई के कंधे चढ़े चढ़े बचपन से गुजर जाएगी लड़की। भाई के कंधे चढ़े चढ़े बचपन से गुजर जाएगी लड़की। अपना कुल गोत्र नाम त्याग, नया चोला पहन नया नाम अपनाने के लिए होम देगी मंत्रोच्चारों के साथ, इच्छाएं कामनाएं सब सुख दुख अपने। बहुत सुंदर। बहुत सब सुंदर। कुछ। दोहराती प्रतिज्ञाएं बन जाएगी दान पात्र, दोहराती प्रतिज्ञाएं बन जाएगी दान पात्र, कन्यादान के साथ ही पराई हो जाएगी लड़की। जी बिल्कुल सही। कहारों के कांधे चढ़ जाएगी तो फिर बस कभी कभी नहर की यादों में ही वापस आएगी। जी कहारों के कांधे चढ़ जाएगी तो जाएगी तो फिर ने। कभी कभी बस नहर की यादों में ही वापस आएगी। माँ के जी कलेजे में कसमसाएगी, बहना की बातों में गुनगुनाएगी। जी उछालेगी मुट्ठी भर चावल, उछालेगी मुट्ठी भर चावल और कहेगी आज से ये घर मेरा नहीं, जी इस घर से मेरा कोई नाता नहीं। तुम जी। अब खूब फलना फूलना, मुक्त करती हूँ मैं आज तुम्हें सारे बोझ से। वाह। तुम सब हर फलना फूलना, मुक्त करती हूँ मैं आज तुम्हें सारे बोझ से। बोझ से। कल मेरी अर्थी ही उठेगी उस घर से, जहाँ इस घर से आज मेरी डोली जाएगी। वाह क्या वाह वाह, बात है, क्या आपने बात है। हर स्त्री की व्यथा कह दी है, चाहे मैं हूँ, कौर मैडम है, या जो सुन रहे हैं। बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां आपकी। अभी आपका 5 मिनट समय और है, आप एक दो कविताएं और बोल सकती हैं। जी। अ, अक्सर हम माँ के लिए सोचते हैं कि माँ जैसे असामयिक मृत्यु हो जाए या कुछ दूर हो जाए हमसे, तो हम सोचते हैं कि अनंत यात्रा पर माँ गई है, लेकिन माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। ये कविता उसी पर है। माँ की मृत्यु हो चुकी है, और जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि माँ होगी जरूर यहीं कहीं, माँ माँ होगी होगी यहीं कहीं। जरूर यहीं कहीं, जाएगी कहाँ लौट आएगी अभी। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि माँ कहीं जा ही नहीं सकती। माँ जी होगी जरूर यहीं कहीं, जाएगी कहाँ लौट आएगी अभी। बिखरा है चूल्हा फैला है घर सारा, लौटे नहीं पिता अभी काम से, तो किसके भरोसे छोड़ जाएगी यूं कच्ची गृहस्थी वह। इसी से कहती हूँ कि माँ जरूर होगी यहीं कहीं, लौट आएगी अभी, जाएगी कहाँ। बहुत ईश्वर सुंदर। से एकाकार होने का सपना भी नहीं बुन सकती वह, ईश्वर से एकाकार होने का सपना भी नहीं बुन सकती वह।
अजनबियों से कहाँ बतियाती थी, बच्चे ही उसके लिए भगवान थे, फिर कैसे क्या बात जाएगी वह भगवान के घर। बच्चे ही उसके लिए भगवान थे, फिर कैसे जाएगी भगवान के घर। इसीलिए कहती हूँ कि माँ ज़रूर होगी यहीं कहीं, जाएगी कहाँ, लौट आएगी। जाएगी। जी वाह वाह। जी, किसी क्या बात। अनंत यात्रा पर भी नहीं जा सकेगी वह, किसी अनंत यात्रा पर भी नहीं जा सकेगी वह। उसने लांघी नहीं घर की देहरी कभी, उसने लांघी नहीं घर की देहरी घर तक की कभी। नहरी कभी। जी सितारों में जा बसने की तमन्ना भी नहीं जताई थी उसने कभी, जी, सितारों में जा बसने की तमन्ना भी नहीं दोहराई थी नहीं उसने। कभी। इसीलिए कहती हूँ कि माँ होगी जरूर यहीं कहीं। क्या बात, रोते क्या क्यों बात। हो नाराज होगी वह, रोते क्यों हो नाराज होगी वह, आएगी अभी तो डांटेगी जोर से। ये एक चित्र है, रेखा चित्र माँ का। जी कमर में पल्लू खोसते हुए, खोला जूड़ा समेटते हुए, दमकती बिंदिया वाले माथे पर शिकन डालकर कहेगी वह, शोर क्यों मचाते हो, शोर क्यों मचाते हो, भला कहाँ मैं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, यहीं तो हूँ मैं अभी। इसीलिए भरोसे से कहती हूँ मैं एक बार फिर, माँ होगी जरूर यहीं कहीं, जाएगी कहाँ, लौट आएगी। वाह बिल्कुल वाह वाह बिल्कुल। वाह वाह, क्या बहुत बात है। माँ को बहुत आपने केंद्र उम्दा। में रखकर जो लिखा है, बहुत उत्तम भाव है। और सही है, माँ कहाँ जाएगी छोड़कर हमें। बिल्कुल। आपकी मन ये स्त्री विमर्श की कहानियां, कविताएं पढ़ पढ़ के मुझे, मैंने भी कुछ इस तरह का लिखा है, वो मुझे याद आ रही हैं अपनी कविताएं। तो बहुत ही उम्दा कविताएं आपने लिखी हैं। और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आई और हमें इतनी सुंदर कविताओं से निहाल किया। अभी हम इतनी महान विभूति की कविताएं सुन रहे थे, और उनकी कविताएं सुन सुन के तो बहुत मन, स्त्री विमर्श की सभी कविताएं आपने स्त्री विमर्श की सुनाई, जी। और और बहुत मन साथ एकदम ही, से हाँ, साथ ही देवी देवी चित्रण के साथ सामान्य महिलाओं को रखा, ये बड़ी बात है। जी। बहुत सुंदर मैं अभिव्यक्ति। एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ जोशी जी जी का, आपका भी। डॉक्टर हरीश नवल का, और आप जी दोनों संचालकों का, कि जी आपने एक अवसर दिया और ये सब कविताएं मैं अपनी श्रोताओं तक पहुंचा सकी, और आप सबसे मिलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, और इस जी, महाकुंभ में मैं शामिल हो सकी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद, जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका।